नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी काउंटडाउन में। मैं हूं नति शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। ग्लोबल इकोनॉमी में जब भी हलचल बढ़ती है तो हर निवेशक की नजर इक्विटी मार्केट से हटकर कमोडिटी मार्केट पर टिक जाती है। इन दिनों कमोडिटी मार्केट में खासकर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में जबरदस्त उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने चांदी की चमक बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की चाल पूरी दुनिया की महंगाई तय कर रही है। आखिर कमोडिटी मार्केट में इतनी उथल पुथल क्यों है? क्या यह समय दाव लगाने का है या थोड़ा संभल कर रहने का? इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटी से कमोडिटी एक्सपर्ट अनिद्य बैनर्जी। अनिद्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार सर, गोल्ड में क्या नए लेवल्स निकलते नजर आ रहे हैं यहाँ से? ये अभी फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों में लास्ट कल रात से जो प्राइस एक्शन रहा है अक्रॉस द मार्केट्स, तो वहां से लग रहा है शायद हम लोगों ने एक बॉटमिंग फॉर्मेशन के एक फेज से हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो लो बनाया था जून में $39-40 का, अभी लो बना है 40-30 का। मतलब एक बॉटमिंग फॉर्मेशन जो होता है, अनलाइक अ टॉपिंग फॉर्मेशन, वो तुरंत नहीं होता है, वो टाइम स्पेंड करता है। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में वही देखने को मिल रहा है। और जो ऑयल प्राइसेस में भी जो लास्ट 1-2 दिन में हलचल हुआ और उसके कारण 10-12% का एक मूव देखने को मिला। 70 वाला ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट 80 के ऊपर चला गया था, अभी वापस उसमें हल्का सा सेल ऑफ भी दिख रहा है। उसके पीछे का कारण था कि आपका जो वेस्ट एशिया में स्पेशली ईरान और यूएस के बीच फ्रेश एक कॉन्फ्लिक्ट का जो न्यूज आया था, उसका एक इम्पैक्ट था। प्लस मार्केट वाज हेविली शॉर्ट, उसका भी एक फ्लशिंग आउट इम्पैक्ट था। बट अभी फिलहाल ये लग नहीं रहा है कि ऑयल का कोई नया बुल रन स्टार्ट हो गया है, या जो ईरान में जो हुआ था आज से 1 महीना पहले भी एक कंप्लीट ऑलराउंड वॉर, वैसा कोई सिनारियो अभी बनने जा रहा है। तो ये इस अगर उसको कंसिडरेशन में रखते हैं तो लगता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो बॉटम फॉर्मेशन है, वो बॉटमिंग के बाद शायद वी माइट सी 6-7% जंप इन गोल्ड और सिल्वर इन द कमिंग वीक्स। तो अभी जैसे आपका $60 के आसपास ऑलमोस्ट आ गया है सिल्वर, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट इसका क्रिटिकल लेवल होगा अपसाइड में, वो होगा 63-64। अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो वी कैन सी अ बिग जंप। गोल्ड में भी अराउंड $4,200 वो एक काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इवेंचुअली गोल्ड प्राइसेस उसके ऊपर जाएंगे, बट हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा एक हफ्ते का टाइम वो ले। और बाकी ऑयल प्राइसेस में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि शायद वी माइट सी अ डिक्लाइन इन द कमिंग डेज। जी सर, क्रूड ऑयल में जो ये वोलेटिलिटी है, इसका मार्केट में आने वाले टाइम पे इसके मार्केट के मूव पे कितना असर पड़ सकता है इस वोलेटिलिटी का? ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल तो रहेंगे, क्योंकि जब तक आपका ये पॉज स्टार्ट वाला सिचुएशन है बिटवीन ईरान और यूएस के बीच, तब तक कुछ ना कुछ न्यूज आता रहेगा और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को दिखेगा। बट आई थिंक जब तक कोई एक फ्रेश कंप्लीटली ऑल फ्रंट्स आउट वॉर स्टार्ट नहीं हो जाता है जैसे था पहले, ये वो यूक्रेन और रशिया जैसा सिचुएशन बन सकता है। मतलब ऑयल प्राइसेस एक पॉइंट के बाद इसको इग्नोर करेगा। तो आई थिंक वैसा हो सकता, अगर वैसा होता है तो आने वाले दिनों में ईरान का जो इम्पैक्ट है ऑन द ऑयल मार्केट वो कम होता जाएगा, जो वॉलेटिलिटी को कम कर देगा। देखिए, एज लॉन्ग एज ऑयल प्राइसेस 85 या $90 के ऊपर जाके ट्रेड नहीं हो रहा है, तब तक इंडिया या जो अदर कंट्रीज जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं या जो मेटल मार्केट है, उसको उतना इम्पैक्ट फील नहीं होगा। अगर वही ऑयल प्राइसेस 90 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगते हैं 100+, तो फिर उसका इम्पैक्ट सब जगह दिखता है। जी सर, गोल्ड और सिल्वर के लिए एक और क्वेश्चन कि अगर कोई ट्रेडर इस वक्त बुलियन स्पेस पर नजर रख रहा है, तो आपकी पहली पसंद गोल्ड या सिल्वर, इनमें से क्या होगी? देखिए, सिल्वर, इसको मैं अगर इक्विटी टर्मिनोलॉजी से देखूं, गोल्ड एक लार्ज कैप है और सिल्वर एक स्मॉल कैप है। तो जब भी बुल रन आएगा, ये इट्स गिवन दैट जो स्मॉल कैप है वो इट विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप। बट द
क्वेश्चन इज जब ये इसका बेयर मार्केट आता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट 3-4 महीना में देखे, तो उस टाइम में सिल्वर का जो गिरावट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि गोल्ड 30% डाउन है अगर मैं डॉलर प्राइसेस लेता हूँ, और सिल्वर आपका मोर देन 50% डाउन है, क्योंकि 121 का हाई था, आज 55 का भी हाई, सॉरी, लो बना के आया है, राइट। तो इसलिए जिनका रिस्क एपेटाइट है वही ट्रेडर्स सिल्वर को ट्रेड करे, मगर जब ये अपसाइड होगा तो सिल्वर में ज्यादा होगा, और आज दिख भी रहा है, आज गोल्ड 1% ऊपर है और सिल्वर आपका 3% ऊपर है। तो इसके लिए हाई बीटा है, तो जो अपना स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं उनके लिए सिल्वर एकदम सही है। जिनका रिस्क एपेटाइट कम है उनके लिए सोना एकदम सही है, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए दोनों सही है। आप 60-40 का रेशियो लेकर आप इन्वेस्ट कीजिए, 60% गोल्ड और 40% सिल्वर। चलिए सर, ये तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की बात हो गई। अगर एनर्जी पैक की बात करें तो नेचुरल गैस में इस समय किस सेगमेंट में बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है आपको? देखिए, नेचुरल गैस में लास्ट ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा करीब करीब 1.5 महीना से ये 295 और 325 के बीच फंसा हुआ है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि एक तरफ जैसे आपका बुलिश फैक्टर्स भी है, क्योंकि यूएस का जो गैस इंपोर्ट्स माने गैस एक्सपोर्ट्स है वो काफी स्ट्रांग है, वो यूरोप से हो, एशिया से हो, क्योंकि कतार जो एक अदर मेजर गैस एक्सपोर्टर है, बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर, उनका सप्लाईज काफी हद तक ठप हो चुका है। बट जैसे वो एक बुलिश फैक्टर है, बेरिश फैक्टर ये है कि ये जो समर सीजन होता है, अनलाइक विंटर सीजन, अभी आपका जो इन्वेंट्रीज है उसमें बढ़ोतरी होता है, क्योंकि जो रेडी डिमांड है वो उतना नहीं होता है जितना प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए आई थिंक जो गैस मार्केट है इट वाज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ लार्ज ट्रिगर, इधर 325 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे या 295 के नीचे एक ब्रेकडाउन दे। तो आज एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है, 3% ऑलमोस्ट डाउन है, 298 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एक बार ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 295 पे ये सपोर्ट लेता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाया तो हो सकता है वी माइट सी अ मूव टुवर्ड्स 286। तो शॉर्ट टर्म में गैस में बेरिशनेस लग रहा है मुझे, और मैं अगर चार्ट के हिसाब से जाऊं तो फिर लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन के अंदर अगर ये 301 या 302 के आसपास आया, रिबाउंड हुआ, तो एक बार शॉर्ट लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा आपका 308 के ऊपर, और 295 का फर्स्ट सपोर्ट है, अगर वो टूट गया तो 286 या 287 तक भी आ सकता है गैस प्राइसेस फिलहाल के लिए। सर, बेस मेटल्स में शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपकी नजर किस पर बनी हुई है? कॉपर, जिंक दोनों ही स्ट्रांग है। जिंक काफी हद तक भाग चुका है, और चार्ट काफी स्ट्रांग है। जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, क्योंकि काफी सप्लाई डिसरप्शंस है, बट बिकॉज ये अभी एक बार रन अप कर चुका, 377 पे ट्रेड हो रहा, आज 2% ऊपर है, तो मैं बोलूंगा एक बार रुक जाइए फॉर फ्रेश लॉन्ग्स इन जिंक। ओवरऑल टारगेट शॉर्ट टर्म में 1-1.5 महीना में 400 के ऊपर है, बट जो स्टॉप लॉस है वो आपका बनता है 366 के नीचे। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से वो स्टॉप टारगेट का एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है। तो 370 के या 371 के आसपास अगर आता है तो फिर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। तो वेटिंग का मैं सलाह दूंगा ऑन जिंक, बट अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए कॉपर विल बी अ बेटर बेट। कॉपर में अभी 1286 के आसपास है, तो 1280 के आसपास आप इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1270 के नीचे पोजिशनली, अपसाइड में 1310 का एक्सपेक्टेशन। ठीक है सर, आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए कोई सलाह? इस मार्केट में बेसिकली आप अगर सोने चांदी का ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शॉर्ट टर्म व्यू और चार्ट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो व्यू है गोल्ड और सिल्वर में हम लोग बहुत बुलिश है बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन, बट वो 3 से 4 साल में प्ले आउट होगा। उसको कभी भी शॉर्ट टर्म से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और उसका एक हम लोगों ने एपिसोड देख भी लिया है, क्योंकि सिल्वर वही 2 लाख वाला
नवंबर में जो था, लास्ट नवंबर, वो 4 लाख के ऊपर चला गया, 4,20,000, और आज वो वापस 2,30,40 के आसपास है। तो ये वॉलेटिलिटी चलता रहेगा, इसके लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है इन कमोडिटी मार्केट। और आप अगर ऑयल और गैस में ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां पे पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म ही रखिए, वहां पे लॉन्ग टर्म का ज्यादातर कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होता है। सो दैट्स इट। या चलिए, कमोडिटी मार्केट में कैसा उतार चढ़ाव, कैसी वोलेटिलिटी है, ऑलमोस्ट हमने सभी पे चर्चा कर ली है। सर, जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकता है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। इसी नोट पर कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।